हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक बार फिर से बच्चों शुरुआत कर रहे हैं अपन इंग्लिश की अपनी जो क्लास है कैप्सूल सीरीज। और उस कैप्सूल सीरीज में अब जब हम पोइट्री कंप्लीट कर चुके हैं, हमने जो पोइट्री वाला सेक्शन था उसकी जो पोइम्स थी जिसकी समरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आज से अपन स्टार्ट करेंगे जो प्रोज सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में जो अपने लेसन्स हैं एक वन बाय वन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में अपना पहला लेसन रहेगा, लेसन फर्स्ट है द लास्ट लेसन। अब इसकी कंप्लीट हम समरी पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज हमने टोटल आपके लिए इसे तैयार किया है। तो ये जैसे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक पॉइंट में समझा दूंगा, कंप्लीट लेसन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने लेसन नहीं भी पढ़ा है या अगर पढ़े हुए टाइम हो गया तो एक रिवाइज हो जाएगा आपका कंप्लीटली। और फिर इसके जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी अपन करेंगे, क्योंकि प्रो सेक्शन में से एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्लीट आपको मैं समझा दूंगा और ऐसे करके वन बाय वन करके हम सारा ये पढ़ेंगे। तो देखो, एक बात और बता देता हूं कि जो पोइट्री सेक्शन हमने जो पोइम्स आपकी करी हैं, अगर आपने वो पोइम्स पढ़ ली तब तो ठीक बात है, अगर नहीं पढ़ी हो तो एक कंबाइन एक क्लास आएगी, टोटल सारी पोइम्स की मिला करके एक क्लास आएगी। वो क्लास आप पढ़ लीजिएगा तो सारी पोइम्स आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखो शुरू करते हैं। ये अपना चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है? तो पहले तो समझिए इसका इसका जो है ना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिग्निफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। अब इस लास्ट लेसन को समझाना, इसका नाम लास्ट लेसन ही क्यों दिया? तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो एम हैमेल थे, एम हैमेल जिस दिन अपना लेसन देने जा रहे थे वो लास्ट लेसन था, क्योंकि मना कर दिया था कि आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। अल्सेस और लॉरेंस दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे वो चूंकि अब जर्मन के ऑक्यूपेशन में आ गए थे और अब यहां पर नेक्स्ट डे से जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी। तो अब ये लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, इसीलिए इसका नाम दिया है लास्ट लेसन। राइटर है अल्फोंसे डोजेट। यहां पे देखेंगे राइटर आपको याद रखना है प्रत्येक चैप्टर का। तो अल्फोंसे डोजेट ये इसके राइटर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और इसकी पॉइंट वाइज हम जो कंप्लीट समरी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि ये जो चैप्टर है इसको लिखने वाले अल्फोंसे डोजेट्स शॉर्ट स्टोरी, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर इन 1870 टू 71। तो 1870-71 में फ्रांस और प्रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दिनों का ये घटनाक्रम है, उस दिनों में लिखी गई ये कहानी है। जर्मनी यानी उस समय जिसका नाम था प्रसिया ऑक्युपाइड टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो जर्मनी ने क्या किया कि फ्रांस के दो जिले, दो डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन, है ना, अल्सेस और लॉरेन। इन दोनों जिलों पर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया, उसको अपने अधिकार में ले लिया। युद्ध के दौरान तो फिर ऐसा ही होता है, युद्ध जो जीतेगा वो उस पर अपना कब्जा कर लेगा। बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो अब जब जर्मनी ने इस पर अधिकार कर लिया तो बर्लिन, जो कि उस समय जर्मनी की राजधानी थी, आज भी जर्मनी की राजधानी, वहां से एक ऑर्डर आया, एक आदेश आया। आदेश क्या था? जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। तो अल्सेस और लॉरेन की जो फ्रांस भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उस फ्रेंच के स्थान पे अब वहां पे जर्मन भाषा लागू कर दी गई थी। इम्पोज का मतलब होता है लागू कर देना, मतलब अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिसमे एंड डिस्ट्रेस ऑफ एम हैमेल, हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स caused by that order from बर्लिन। बर्लिन से आए इस आदेश की वजह से जो परेशानी एम हैमेल को हुई, जो स्टूडेंट्स को परेशानी तकलीफ हुई, और साथ ही साथ जो विलेजर्स थे उन सबको जो समस्या का सामना करना पड़ा, उस पूरे घटनाक्रम का वर्णन इस कहानी में किया गया है। टाइटल है द लास्ट लेसन। आइए शुरू करते हैं और अब हम पढ़ते हैं इसकी समरी। वन बाय वन, पॉइंट वाइज पॉइंट हम पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने पोइट्री सेक्शन में आपने देखा कि हमने क्या किया, प्रत्येक जो अपनी जो पोइम होती है, कंप्लीट जो टॉपिक होता है, उसको हम सब डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और उसका एक हेडिंग डालते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको भी एक हेडिंग डाल दी है। तो पहला जो पॉइंट है उसको हम इस रूप में पढ़ेंगे, फ्रेंच लेट फॉर स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच उस दिन जब स्कूल के लिए रवाना हुआ तो वो पहले से ही स्कूल के लिए लेट हो गया था। ओके, ये अपनी मैड हेडिंग रहेगी और इसके अधीन एक पोर्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट इसका अगला भाग आएगा। तो देखो क्या होता है कि फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन।
ये जो स्टोरी है, अब देखो प्रश्न यहां से बन सकता है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो आप लोग कहो कि आप लोग अगर बाई चांस लिख दे तो अल्फोंसे डोजेट, तो नहीं, अल्फोंसे डोजेट तो राइटर है जिन्होंने ये कहानी लिखी है, लेकिन इस कहानी को कहने वाला कौन है, तो वो है फ्रेंच। मतलब जो नरेटर है इस कहानी का वो फ्रेंच है, क्योंकि शुरुआत में वो कहता है ना आई वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, मतलब वो स्टार्टिंग में ही कह देता है कि मैं स्कूल के लिए लेट था, मतलब कहानी का जो नरेटर है वो है फ्रेंच। ओके, ध्यान रखना, नरेटर जो है वो फ्रेंच है। आगे क्या लिखा है, इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज गिवन बाय एम हैमेल। अब टाइटल इसका क्या है, लास्ट लेसन। तो ये लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि एम हैमेल के द्वारा जो फ्रेंच भाषा में दिया जाने वाला ये अंतिम अध्याय था, उसके बाद फ्रेंच भाषा उस स्कूल में नहीं पढ़ाई जानी थी। नेक्स्ट है द नरेटर। अब नरेटर कौन है बच्चों, फ्रेंच नरेटर है। स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो सॉरी, फ्रेंच स्कूल के लिए उस दिन लेट था। ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हैमेल, और वो अपने कक्षा अध्यापक एम हैमेल से भयभीत था। क्यों भयभीत था, अब देखो क्यों भयभीत था, क्योंकि ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल। एम हैमेल ने कहा था कि मैं आपको एक टॉपिक दिया था पार्टिसिपल, इस पर प्रश्न पूछूंगा और याद करके जाना था। आगे क्या लिखा है कि द नरेटर डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और अब नरेटर जो कि फ्रेंच था, फ्रेंच को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, उसे एक सिंगल वर्ड भी पार्टिसिपल के बारे में याद नहीं था। और भाई अब याद नहीं था तो मार पड़नी थी या फिर उसे स्कॉल्ड किया जाना था, डांट पड़नी थी, तो इसलिए वो डरा हुआ था। तो अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि वो भयभीत क्यों था, वो डरा हुआ क्यों था, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। उसने कुछ भी याद नहीं किया था पार्टिसिपल्स के बारे में, और उसे डर था कि एम हैमेल मुझे डांटेंगे। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब उसने सोचा, स्कूल जा रहा है ना, जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि एक काम करूं, आज स्कूल नहीं जाऊं और मैं स्कूल से बाहर जो है वो अपना दिन बिताऊं, मतलब आज मैं स्कूल जाना कैंसिल कर दूं। उसके दिमाग में विचार आया, क्योंकि लेट था, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या थी, अब ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि उसने ये क्यों सोचा कि मैं आज दिन बाहर बिता लूं, क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और दूसरी एक और चीज थी, वो क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि दूसरी चीज एक और थी, वो ये थी कि द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब जब वो जा रहा था रास्ते रास्ते, अपने गांव से स्कूल की तरफ जा रहा था, अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा था, जंगल होगा, तो उस जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, पक्षी वहां पे बोल रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और जो खुले मैदान थे, जो उस रास्ते पे जो खुले खेत थे, उन खेतों में, उन मैदानों में जो है, मैदानों में जो कि एक मिल थी, उस मिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रशियन सोल्जर्स अपना अभ्यास कर रहे थे। तो ये देखने के लिए वो चाहता था कि मैं रुक जाऊं, देखता हूं क्या होता है। और दिन भी जो है वो काफी ब्राइट था, है ना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब ये इतनी सारी चीजें उसके लिए, उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, बजाय कि पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछे जाए। तो एक तरफ तो बहुत बढ़िया सुंदर नजारा, प्राकृतिक दृश्य, पक्षी चहचहा रहे हैं, जंगल है, एक तरफ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें उसे आकर्षित कर रही है। और दूसरी तरफ स्कूल में भय एम हैमेल का कि पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे, नहीं आएगा तो मेरे को डांटेंगे, तो इसलिए उसने ये सोचा। आगे क्या कहता है, द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, और मौसम भी बड़ा सुहावना था, आकाश एकदम साफ था, चमकीला था। ऑन सेकेंड थॉट ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, लेकिन नहीं, उसने फिर क्या सोचा, मैं तो स्कूल तो जाऊंगा, है ना, भले ही ये हो, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा। उसने स्कूल जाने का तय किया, एंड ही हरीड ऑफ टू स्कूल, और भाई उसके बाद वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ रवाना हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या था कि वो स्कूल के लिए लेट था, ही वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे। अब देखो सेक्शन सेकंड, भाग हमारा दूसरा स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कि ही सा
क्राउड, ही सा क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब दूसरी घटना क्या है, एक एक घटना का वर्णन कर रहा है। दूसरी घटना है कि उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी। प्रश्न यहां से बनेगा कि उसने उस बुलेटिन बोर्ड, जो कि उस टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड था, एक नोटिस बोर्ड था, उस नोटिस बोर्ड पे एक सूचना थी, उस सूचना को पढ़ने के लिए बहुत सारी भीड़ वहां खड़ी थी, खूब सारे लोग वहां पे खड़े थे, तो उसने एक भीड़ देखी थी। तो अगर प्रश्न बनता है कि उसने क्या देखा था, उसने भीड़ देखी थी। भीड़ कहां देखी थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड कहां था, या फिर ये नोटिस बोर्ड कहां था? बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड, जहां पे अपन कोई सूचना चस्पा करते हैं। ये कहां था नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड? इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड, और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़। तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्या है कि एज फ्रेंच वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल, जैसे ही फ्रेंच उस टाउन हॉल के पास से गुजरा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक टाउन हॉल है भाई, तो जैसे ही फ्रेंच यहां से जा रहा है ना, फ्रेंच अपने 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 रास्ते जा रहा है, ही सा अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उस बुलेटिन बोर्ड, जो कि यहां पे मान लीजिए एक बुलेटिन बोर्ड है, तो यहां पे उसने खूब सारी भीड़ देखी, यहां पे खूब सारे लोग खड़े थे, ये उसने देखे। अब एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? फॉर द लास्ट 2 years all the bad news had come from there, such as the lost battles, the draft, the orders of the commanding officers। अब जब ये जा रहा था यहां से, और जब उसने भीड़ देखी, तो अचानक उसे पुरानी चीजें याद आई। क्या सोचता है कि पिछले 2 वर्षों से जितनी भी उनके लिए बुरी न्यूज थी, बुरी खबरें थी, वो सब यहीं से आई थी। कहां से आई थी? इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। मतलब जो भी सूचना होती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे चस्पा कर दी जाती थी। तो पिछले 2 सालों से ये कोई ना कोई सूचना यहाँ पे चस्पा कर दी जाती है, और शायद आज भी ऐसी ही कोई सूचना होगी, उसने जब भीड़ को देखा तो। और वो जो 2 सालों से जो बुरी खबरें आती थी उनके लिए, वो खबरें क्या होती थी बच्चों? जैसे युद्ध में फ्रांस का हारना, और ड्राफ्ट यानी जो ऑर्डर्स होते थे, साथ ही साथ जो कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते थे, ये सारी चीजें यहीं से आती थी। तो अब देखो दूसरा प्रश्न बन सकता है कि उनकी जो बुरी खबरें होती थी वो पिछले 2 वर्षों से कहां से मिलती थी? इसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। और वो बुरी खबरें क्या क्या हुआ करती थी? तो वो बुरी खबरें होती थी बच्चों, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द कमांडिंग ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सारी खबरें थी। अब ये नेक्स्ट अगला हमारा सेक्शन है बच्चों कि यूजुअल काम एट स्कूल। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो भाई एक 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 जो अनयूजुअल काम, अनयूजुअल मतलब एक असामान्य, रोज की तरह एक रोज क्या होता था? हलचल होती थी, शोरगुल होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। अनयूजुअल काम, एक ऐसा कर सकते हैं अस्वाभाविक शांति वहां पे बनी हुई थी। देखो, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से जा रहा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने जब वहां पे भीड़ खड़ी थी, और उसने वो, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो रुकता नहीं है, वो सीधा स्कूल की तरफ तेजी से चलता है। तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था वॉक्टर, याद रखिएगा। और ये वॉक्टर कौन था? ये ब्लैक स्मिथ था भाई, ये लोहार था, ब्लैक स्मिथ था। और वो जो कि वहां पे खड़ा था उस बुलेटिन बोर्ड की भीड़ में, और उसके साथ उसका अप्रेंटिस भी था। अप्रेंटिस का मतलब होता है उसका प्रशिक्षु, मतलब उसके अंडर काम सीखने वाला एक व्यक्ति। तो ये भी उसके साथ था। उसने जब उस फ्रेंच को देखा तो फ्रेंच को आवाज लगाई, क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, बब मैंने लड़के, बब मैंने छोरे, ए लड़का, ए छोरा, इतना जल्दी क्यों जा रहा है? तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए खूब समय है, स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है, इतना जल्दी मत चल, रुक थोड़ा। Usually when school began there was a lot of hustle and bustle। अब सामान्यतः क्या होता था? वो निकल जाता है, फिर वहां से स्कूल पहुंचता है। स्कूल जब जाता है तो रोजाना क्या होता था कि बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ करता था स्कूल में। अब स्कूलों में तो होता ही, आप सब जानते हैं, जब तक घंटी नहीं लगती तब तक बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं ना। तो बहुत सारा वहां पे हसल एंड बसल था, बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ करता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स,
अब क्या क्या शोरगुल किस बात का होता था, जैसे जो डेस्क होते हैं ना, अपने जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स में डेस्क होते हैं जिनको खोलना बंद करना, बैग रखना, किताबें निकालना, वो उसका आवाज, एंड लेसन्स ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, और कुछ बच्चे जोर जोर से अपना पाठ याद करते हैं। तो इस प्रकार के जो लेसन्स होते थे, ओरली मैंने वर्बली जो बोल करके रिपीट किए जाते थे, लाउडली मैंने जोर जोर से, यूनिसन का मतलब होता है समवेत स्वर में, एक साथ सभी बच्चे, जैसे प्राइमरी के बच्चों को कैसे गिनती सिखाते हैं, पहाड़े सिखाते हैं, क से कबूतर सिखाते हैं, वैसे क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कॉमोशन। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत ज्यादा एक हलचल मचा देते थे, ये सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी सामान्यतया। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज आज सब कुछ बिल्कुल शांत था, आज वो बिल्कुल शोरगुल वहां पे नहीं होता था। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन तो ऐसा शांत था जैसा कि संडे की मॉर्निंग को होता है। अब संडे की मॉर्निंग को स्कूल शांत क्यों होता है, क्योंकि छुट्टी होती है तो बच्चे स्कूल नहीं आते, इसलिए बिल्कुल शांत होती है स्कूल। आज भी वैसी ही शांति थी स्कूल में जब फ्रेंच उस दिन स्कूल गया। ही कुड डिपेंड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू बी हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। अब उसने सोचा कि चूंकि आज मैं लेट हूं तो मैं एक काम करूंगा, स्कूल में शोरगुल होता होगा, मैं चुपचाप जो है वो अंदर घुस जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं देखेगा, भीड़ भाड़ में कौन पता, क्योंकि लेट आने वाले बच्चे ज्यादा सामान्यतः यही करते हैं, देखते हैं गुरुजी नहीं देख रहे हैं, चुपके से अंदर घुस जाते हैं। तो उसने भी ऐसे सोचा मैं ऐसे कर लूंगा, बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबॉडी। लेकिन अब क्या हुआ, वो ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? आज सभी के सामने से होकर के उसे क्लास में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जब सब कुछ शांत था, सभी अपनी अपनी क्लास में बैठे थे, सभी अपनी अपनी बेंच पर अपनी क्लास में बैठे थे, अब चुपचाप कैसे जाएगा, अब तो उसे परमिशन लेके क्लास में जाना पड़ेगा। ही ब्लस्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन। ब्लश का मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, और भैया जब कोई व्यक्ति बच्चा लेट आता है स्कूल तो शर्म तो आएगी उसे। एंड वो भयभीत भी था, डरा हुआ था कि आज डांटेंगे, रोज रोज लेट आता ना, आज तो मेरे को जरूर डांटेंगे, सब कुछ बिल्कुल बिजी है पढ़ने में। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न तो उसे किसी ने डांटा और कोई उसके डरने की जरूरत नहीं थी। नो पनिशमेंट वॉज गिवन टू हिम, आज उसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिली। मिस्टर हैमेल सा एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। अब मिस्टर हैमेल जो उसके क्लास टीचर थे, उन्होंने उसे देखा, तब देखना ही था जब वो क्लास में थे, और क्लास में कोई बच्चा आएगा तो स्वाभाविक है उसे देखेंगे, और उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़ी दयालुता के साथ उसे अपनी सीट पे जाके बैठने के लिए कहा। फ्रेंड बैठ जाइए अपनी सीट पे। यस, तो ये हमारा पोर्शन हुआ पूरा, और नेक्स्ट सेक्शन बच्चों शुरू होता है द लास्ट लेसन बाय एम हैमेल। अब एम हैमेल अपना पार्ट शुरू करते हैं, उसका नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए इस सेक्शन को भी हम पढ़ लेते हैं, और ये हमारा भाग शुरू होता है यहां से। एम हैमेल वॉज इन फॉर्मल क्लोथ्स। आज एम हैमेल जैसे ही फ्रेंच जब बैठा अपनी सीट पे जाके, उसने देखा आज कुछ नजारा अजब अलग तरीके का था। एम हैमेल जो है ना, वो आज फॉर्मल क्लॉथ में थे। फॉर्मल क्लॉथ का मतलब है कि जो एक यूनिफॉर्म होती है, जो किसी विशेष अवसर पर पहनी जाने के लिए थी, उसमें थे। क्या थी फॉर्मल? अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए था। ही इज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका वो झालर, एक वो जो एक शर्ट था फ्रिल्ड टाइप का, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी कसीदाकारी किए हुए, मतलब उस पर डिजाइन बनाई हुई। दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ये जो ड्रेस होती थी ये उनकी फॉर्मल ड्रेस थी। इस ड्रेस को वो या तो कभी इंस्पेक्शन होता था उस समय पहनते थे, या फिर कभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होते थे, मतलब कोई विशेष अवसर होता था स्कूल में, उस दिन पहनते थे। नॉर्मली ये ड्रेस नहीं पहनते थे। आज ये ड्रेस पहन करके एम हैमेल बैठे थे। बच्चों यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस दिन एम हैमेल किस टाइप की ड्रेस पहने हुए थे। आप लिखेंगे ही वॉज इन फॉर्मल यूनिफॉर्म, और फॉर्मल यूनिफॉर्म में क्या क्या था, आप ग्रीन कोट एंड फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक स्मॉल ब्लैक कैप एंड एवरीथिंग, ये आपको सब कुछ लिखना है। अब
पहली चीज उसने देखो, अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब फ्रेंच स्कूल गया तो उसने पहली क्या चीज नोटिस करी, तो पहली चीज उसने ये नोटिस करी कि आज अनयूजुअल काम था, बिल्कुल शांति थी। दूसरी चीज क्या नोटिस करी, दूसरी चीज उसने नोटिस करी कि फ्रेंच एम हैमेल वाज इन फॉर्मल यूनिफॉर्म, एम हैमेल फॉर्मल यूनिफॉर्म में थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट, और तीसरी चीज उसने देखी, आज पूरा का पूरा विद्यालय जो था बिल्कुल शांत था और बिल्कुल अजीब शांति वहां पे थी, रोजीना वाली शांति नहीं, मतलब एक अलग टाइप की शांति थी। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट डे फॉर फ्रेंच, कि उस दिन फ्रेंच के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज क्या थी स्कूल में, तो वो ये था कि उस दिन जो विलेजर्स थे, वो जो गांव के लोग थे, वो स्कूल में बैक बेंच पर बैठे थे, पिछली सीटों पर विलेजर्स बैठे थे, प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स, ये उसके लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि भाई ये लोग आज क्यों आए हैं, आज तो कोई फंक्शन भी नहीं था, बुलाया भी नहीं था, कुछ कोई ऐसा आखिर कार्य क्या हुआ, मतलब क्या चीज हुई कि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये उसको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, they were sitting quietly on the back benches, वो सारे के सारे जो विलेजर्स थे वो पिछली सीटों पर बैठे थे, आगे बच्चे बैठे थे, पिछली सीटों पर विलेजर्स बैठे थे। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एम हैमेल अपनी कुर्सी पे बैठ गए और एक गंभीर आवाज में, एक विनम्र आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया। क्या कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आज हमारा अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। He told them that an order had come from Berlin, और क्यों अंतिम लेसन है, क्यों लास्ट लेसन है, उन्होंने ये बताया कि इसके लिए बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि इसके बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अब दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के स्कूल, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो अब देखो प्रश्न बनेगा कि वो क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो ऑर्डर आया था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, तो इसीलिए ये लास्ट लेसन था। नेक्स्ट क्या लिखा है, द न्यू मास्टर वुड ज्वाइन द नेक्स्ट डे, अब जो जर्मन भाषा का जो नया अध्यापक है वो कल से अपना काम शुरू करेगा, वो कल आ जाएगा और कल ज्वाइन करेगा और कल से जो है वो पढ़ाना शुरू करेगा। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये फ्रेंच भाषा का इनका आज लास्ट लेसन था, इसीलिए ही इसका शीर्षक है द लास्ट लेसन। He wanted them to be very attentive. एम हैमेल चाहता था कि आप सभी बड़े ध्यान से, बड़े गौर के साथ मेरी इस बात को सुन लेना, आज की पढ़ाई को कर लेना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो आगे क्या होता है कि ये सेक्शन भी पूरा हुआ और अगले सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, और बच्चों आप भी ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि अब ये अंतिम रिवीजन हम कर रहे हैं, फाइनल रिवीजन हम कर रहे हैं, इसके बाद में सीधा आपको एग्जाम देना है, तो अच्छी तरह से हर चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कंप्लीट कोर्स इसी तरीके का बच्चों हमारे ऐप में बना हुआ है, ऐप है एजुकेशन राइज। अगर कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं आज और देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अपना ऐप है बच्चों RISE एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर अगर आप इसकी लिंक अपने व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9079622989। आपको हमारे ऐप का, हमारे वेबसाइट का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे कोर्सेज का सबका लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब, और इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, सडन लव फॉर फ्रेंच। अब देखो इतने दिनों तक रोज टीचर कहते थे, MML कहते बच्चों पढ़ लो, नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज अचानक अपनी भाषा के प्रति प्यार जागृत हुआ उनके हृदय में। तो हुआ क्या देखो, द नैरेटर, कौन है नैरेटर, फ्रेंच, फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। जैसे ही एम हैमेल ने ये कहा कि आज अपना ये फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है, तो अचानक से उसे सारी घटनाक्रम याद आ गया और अब अचानक से उसे अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा जो है वो ज्यादा प्यारी लगने लगी। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, अब सोचता है कि मैंने आज तक कभी मेरी किताबें मुझे पसंद नहीं थी, किताबें मुझे अच्छी नहीं लगती थी,
ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, उसे न तो ग्रामर में रुचि थी न इतिहास पढ़ना अच्छा लगता था, बट नाउ ही डिवेलप्ड अ फैसिनेशन फॉर देम, लेकिन अब अचानक से उन सब के प्रति उसके मन में आकर्षण जागृत हुआ। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। एंड इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एम हेमेल, और आज तो जो जिस एम हेमेल से वो डरता था, जिस एम हेमेल को खड़ूस व्यक्ति मानता था, उसी एम हेमेल के प्रति भी उसके मन में प्यार जागृत हो गया। क्या लिखा है, द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर, ये बात कि अब ये आज लास्ट बार पढ़ाएगा एम हेमेल, उसके बाद अब ये नहीं पढ़ाएंगे, तो ये जो बात उसके दिमाग में आई ना, मेड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो एम हेमेल के उस रूलर के बारे में सब कुछ भुला दिया। अरे अरे, ये हमारे टीचर चले जाएंगे, इतने वर्षों से हमें पढ़ा रहे थे और अब ये लास्ट बार आज पढ़ा रहे हैं, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। तो अचानक से उनके प्रति भी उस फ्रेंच के मन में भाव बदल गए। एंड ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वॉज, और कितना कड़क मिजाज के, कितना क्रैंकी थे एम हेमेल, वो भी भूल गया। अब उनके प्रति भी उसके मन में, फ्रेंच के मन में प्यार जागृत हो गया। एंड नाउ इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट, अब पाठ को सुनाने की बारी फ्रेंच की थी जब उसकी बारी आई, बट ही गॉट मिक्स्ड अप एंड कंफ्यूज्ड, लेकिन फिर वो खड़ा तो हुआ, बोल नहीं पाया, मिक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया, चीजें भूल गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एम हेमेल डिडंट स्कॉल्ड हिम, लेकिन अब भी एम हेमेल ने उसे डांटा नहीं। पहली बार कब नहीं डांटा, जब वो लेट आया और स्कूल में, तब नहीं डांटा। दूसरी बार जब उसकी बारी आई बोलने की और वो कुछ भी नहीं बोल पाया, तब भी एम हेमेल ने उसे डांटा नहीं। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है, एम हेमेल ग्लोरीफाइज फ्रेंच। अब यहाँ पे एम हेमेल क्या करते हैं, अपनी भाषा जो है, उनकी मातृभाषा जो फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा का एक प्रकार से बखान करते हैं कि फ्रेंच भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो भी है। तो क्या कहते हैं, एम हेमेल शोड हिज कंसर्न दैट द पीपल ऑफ अल्सेस जनरली गिव नो इंपॉर्टेंस टू फ्रेंच। अब यहाँ पे एम हेमेल ये कहते हैं कि भाई, ये तो जो अल्सेस के आप लोग हो, आपने कभी भी अपनी मातृभाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्या, दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, हमेशा आपने अपनी खुद की जो मातृभाषा है, नेटिव का मतलब होता है जो मूल भाषा है आपकी, उसको आपने सीखने को टालते रहे, पढ़ाई नहीं करी, आपने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी। फ्रेंच वाज नॉट ओनली एक्सेप्शन, अब ये फ्रेंच की जब बारी आई वो नहीं बोल सका, तो ये अकेला अपवाद नहीं है, ये ऐसे हम सभी जो है वो इसके दोषी हैं, फ्रेंच अकेला दोषी नहीं है। मैनी अदर्स वर आल्सो गिल्टी ऑन दिस अकाउंट, बहुत सारे लोग इसके लिए दोषी हैं कि आप सबने अपनी मातृभाषा को नहीं सीखा। He declared that the French language was the most beautiful language in the world। अब यहाँ पे वो अपनी मातृभाषा का बखान करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे ज्यादा जो है वो सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। कौन, फ्रेंच भाषा। आगे क्या कहते हैं, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। क्यों है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्योंकि ये सबसे इजी है, सबसे क्लियर है, और साथ ही साथ ये लॉजिकल है, ये तार्किक भाषा है, इसलिए ये वर्ड की ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। एम हेमेल ये कहते हैं कि आप सबको अपनी मातृभाषा की सुरक्षा करनी है, और आपको जो है अपनी मातृभाषा को कभी भूलना नहीं है। आगे क्या कहते हैं, when people are enslaved, जब, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि जब लोगों को मान लो गुलाम बना दिया जाता है, as long as they hold fast to their language, और अगर वो जो लोग जिनको गुलाम बनाया गया लेकिन वो अपनी मातृभाषा को पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी मातृभाषा को अगर वो रखते हैं, याद रखते हैं, it is as if they had the key to their prison। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे मान लो किसी कैदी को जेल में डाल दिया और फिर उस जेल की चाबी उसी को दे दी, ले भाई ये तेरी चाबी, तो अब वो तो फिर तो कभी भी बाहर निकल सकता है, जब उसकी इच्छा होगी तब भाग जाएगा। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि अगर आप अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हो तो फिर ऐसा ही है कि अगर आपको जो है मान लो जैसे ऑक्युपाइड भी कर लिया है, तब भी आप स्वतंत्रता जो है आपके लिए उसी तरीके से रहेगी जैसे जेल के कैदी की तरह। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। उसके बाद ये बात बताने के बाद फिर उसने क्या किया, एम हेमेल ने अपना पढ़ाना शुरू किया भाई।
तो सबसे पहले ग्रामर का लेसन हुआ और जो है वो हमें हमारे पाठ जो है वो याद करवाए गए। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ये क्रम से याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा लेसन हुआ था। तो पहले ग्रामर पढ़ाई गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राइटिंग सेक्शन आया, लिखने की बारी हुई। उसके बाद इट appeared दैट एम हैमेल वांटेड टू गिव देम ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था आज तो कि जाने से पहले एम हैमेल जितना कुछ जानते थे सब कुछ हमें पढ़ा देना चाहते थे, सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे। इतना गौर से, इतना ध्यान से, इतना जो है वो गंभीर होकर के पढ़ा रहे थे। तो ये बात हुई। उसके बाद ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। ऊपर जब ये लेसन चल रहे थे, राइटिंग का लेसन चल रहा था, तो उसी समय ऊपर छत पर कबूतर धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और जब कबूतरों की आवाज आई तो यहाँ पे फ्रेंच ने अपने आप मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वे लोग, कौन, जर्मन लोग, क्या इन कबूतरों को भी अपनी भाषा जर्मन भाषा सिखाएंगे? मतलब कबूतर तो अपनी स्वाभाविक भाषा कभी नहीं छोड़ेंगे ना भाई, जिस भाषा में बोलते हैं। तो हमें क्यों अपनी भाषा से दूर किया जा रहा है, हमें अपनी मातृभाषा से क्यों बिछुड़ाया जा रहा है? आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। तो फिर तीसरा उनका लेसन किस में हुआ, हिस्ट्री में हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे, उन छोटे बच्चों ने अपनी वर्णमाला जो है वो बोल के सुनाई। तो ये इस तरीके से था। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है बच्चों, वीव ला फ्रेंच। अब देखो ये अंतिम भाग है और अब अंत में क्या होता है कि ये वाक्य बोला गया और इसका मतलब फ्रेंच भाषा में बोला गया। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच। अब देखो, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। उसी समय 12 बजे, चर्च की घड़ी में 12 बजने का समय जो है वो, मतलब वहां पे 12 जो है वो घड़ी जो है ना, बड़ी घड़ी बजती है, तो 12 बजे का टाइम दिखाया गया। द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशियन सोल्जर्स साउंडेड अंडर द विंडोज। अब जो जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे उसके पास में रास्ता होगा, तो वहां से रास्ते के पास साइड में जो खिड़की थी, उस खिड़की के नीचे से जो है वो प्रशियन सोल्जर्स थे, वो अपना जो उनका जो उनकी जो वहां से जा रहे थे, तो वो ऐसे लगा कि भाई अब ये भी अपनी अपनी उस तरफ जा रहे हैं। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अब एम हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। पेल का मतलब होता है वैसे तो पीला, लेकिन अब यहाँ पे मतलब था बहुत उदास। एम हैमेल बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे और अपनी कुर्सी से खड़े हुए। ही ट्राइड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम। उन्होंने बोलना चाहा कि भाई अब मैं कुछ फाइनली कुछ बता देता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, लेकिन उनका गला भर गया, बोल नहीं पाए। इतना दुखी थे, इतना अंदर से वो है परेशान थे कि वो चीज़ जो है वो उन्हें बोल नहीं पाए। एंड ही कुडंट स्पीक, वो नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद जो वो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे क्योंकि बोल नहीं पाए। एंड ही टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड रॉड एज लार्ज एज ही कुड। और उसके बाद उन्होंने चौक का टुकड़ा लिया और उस ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रेंच। अंतिम इसको वाक्य को याद रखिए, क्या लिखा, अगर प्रश्न पूछा जाता है कई बार लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने ये लिखा था, वीव ला फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। नेक्स्ट, देन विदाउट अ वर्ड, उसके बाद एक भी शब्द बोले बिना, He made a gesture to them with his hand। उसके बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया, ऐसे हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। बोले नहीं, बल्कि कहा स्कूल पूरा हो गया, अब आप जा सकते हो। तो ऐसे हाथ से इशारा करके उन्होंने जो वो सबको रवाना कर दिया। तो बच्चों ये था एक समरी हमने पढ़ी है द लास्ट लेसन की। और अब इसके कुछ जो एक एक पैसेज आएगा आपका, वो इसी मैसेज चैप्टर में से आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 6 क्वेश्चंस रहेंगे, हम एक अभ्यास कर लेते हैं। तो देखो ये पैसेज तो किताब में है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि द स्कूल वॉज नॉइजी ड्यू टू। स्कूल में शोरगुल हुआ करता था, किस कारण से होता था? असेंबली टाइम, नहीं भाई, असेंबली टाइम का कहीं उल्लेख नहीं आया है। लंच ब्रेक की भी कोई बात नहीं हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, डेस्क है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है, तो ये डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल होता था। तो ये इसका सही आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि दैट मॉर्निंग द एनवायरमेंट ऑफ स्कूल वाज। उस दिन जब फ्रेंच स्कूल गया तो स्कूल का वातावरण कैसा था? एज नोइजी एज अदर स्कूल डेज, कि जैसे हमेशा स्कूल के दिनों में हुआ करता था वैसा ही शोरगुल वाला दिन था, या एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग, या फिर संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत था? तो बिल्कुल शांत था संडे मॉर्निंग की तरह, तो
राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला थर्ड है, एम हैमेल ऑलवेज हैज एम हैमेल हमेशा रखते थे क्या? अ बुक इन हिज हैंड, चौक इन हिज हैंड, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। हमेशा ऐसे एक डंडा होता था, यहां पे दबा के रखते थे, तो आयरन रूलर होता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वाज, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज क्या थी जब वो स्कूल पहुंचा? टू सी विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली ऑन बैक बेंचेस। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक कि जब वो स्कूल पहुंचा तो गांव के जो लोग बैठे हुए थे पिछली सीटों पर, ये उसने देखा कि भाई ये लोग क्यों आए, तो ये उसके लिए सरप्राइजिंग चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पांचवा कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ग्रेट डिस्टर्बेंस। ग्रेट डिस्टर्बेंस का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या रहेगा? तो क्या होता है कि थम्बड होता है, नहीं। कॉमोशन, हाँ, कॉमोशन का मतलब होता है हलचल, जो ज्यादा शोरगुल, कि स्कूल में ज्यादा शोरगुल होता होगा तो मैं फिर चुपचाप अंदर घुस जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग। ऑपोजिट इन द मीनिंग, अब वर्ड कौन सा है ऑपोजिट इन द मीनिंग, किसका मीनिंग ढूंढना है बच्चों? तो वर्ड नहीं है तो देखो ये दिया हुआ है, तो जो भी है, तो ये है अपना लास्ट था। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है अपनी बुक फ्लेमिंगो का, जिसका टाइटल था द लास्ट लेसन। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सीरीज अपनी ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। कंप्लीट हम इसका पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करने के बाद प्रोज सेक्शन में आए, प्रोज सेक्शन करने के बाद में फिर अपनी विस्टास बुक होगी, उसकी भी इसी तरीके से समरी करेंगे, और जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अपन करेंगे इंग्लिश की ग्रामर। तो ऐसे करके आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो ये जो अपनी बच्चों जो क्लास है आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और मैं बता दूं अपनी 2 लाइव क्लासेस रहती हैं, एक शाम को 7 बजे जिसमें अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एक शाम को 8 बजे 8:30 बजे जिसमें हम ज्योग्राफी के मॉडल पेपर्स अभी कर रहे हैं। तो ऐसे ही और सीरीज हमारी रहती है। मॉर्निंग में अपनी हिंदी की 2 क्लासें आपको मिलती है, 2-2000 प्रश्नों की सीरीज में हिंदी कंपलसरी की क्लास 6 बजे और हिंदी साहित्य की क्लास 7 बजे। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी बिल्कुल हेल्प करते रहेंगे। आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, और साथ ही साथ बाकी जो आपके बच्चे, जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, रिलेटिव, उनके साथ इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।